और अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। यूक्रेन पर लगातार चौथे दिन भी रूस का चौतरफा हमला जारी। रूसी सेना का खार्किव में गैस पाइपलाइन को किया ध्वस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले यूक्रेन को लेकर रूस पर लगाया जा रहा है प्रतिबंधों का एकमात्र विकल्प तीसरे विश्व युद्ध की होगी शुरुआत। रूस के हमले से यूक्रेन में फंसे 250 भारतीय नागरिकों को रोमानिया से लेकर दूसरी उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचाई गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बुखारेस्ट के रास्ते यूक्रेन से सुरक्षित निकाले गए भारतीयों का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। बीच बुडापेस्ट से 240 भारतीय नागरिकों को लेकर ऑपरेशन गंगा के तहत दूसरी उड़ान दिल्ली के लिए रवाना। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि हमने कई बच्चों से बात की, वीरता और साहस से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। रोमानिया से भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया का विमान मुंबई पहुंचा। एयर इंडिया के विमान में सवार 219 भारतीय छात्र पहुंचे। यूक्रेन के खिलाफ रूस से जारी हमलों के बीच सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई है। बैठक के बाद किसी भी तरह की ब्रीफिंग नहीं की। सीसीएस की बैठक में सुरक्षा तंत्र के शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे। बैठक में यूएनएससी में भारत का कदम, युद्ध की स्थिति और नेताओं पर चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में राज्य के 12 जिलों की 61 सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान केवल 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। पांचवें चरण के चुनाव में कुल 61 विधानसभा क्षेत्रों में 693 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें से 90 महिला प्रत्याशी हैं। पांचवें चरण में सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, अमेठी और रायबरेली में भी मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर मतदाताओं से अपील की है कि प्रदेश के उत्थान के लिए सुशासन और अपराध मुक्त परिवेश के लिए वोटिंग जरूर करें। लोकतंत्र के उत्सव का आज 5वां चरण है। इस दौरान पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी मतदाताओं से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के समर्थन में बस्ती और देवरिया में रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी में बूथ के पदाधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और उन्हें जीत का मंत्र देंगे। प्रधानमंत्री रविवार को बस्ती के हटियागढ़ में पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में बस्ती और संत कबीरदास नगर जिले के विधानसभा क्षेत्रों की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की रैली में अम्बेडकर नगर की अकबरपुर, कटेहरी, टांडा और आलापुर विधानसभा में लोगों से जुड़े। पीएम योगी चुनाव प्रचार के लिए अम्बेडकर नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर जमकर निशाना साधा। योगी
उन्होंने कहा कि जब अम्बेडकर नगर की बात होती है तो लोहिया की याद आती है। लोहिया के वर्तमान अनुयायी ने राम भक्तों पर गोली चलवाई। रामपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित किया। अखिलेश बोले, डबल इंजन की सरकार में अगर कुछ डबल हुआ है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने जीएसटी का फैसला लिया, लेकिन व्यापारी साथियों से पूछने पर पता चलता है कि उनका कारोबार बर्बाद हो गया है। गुजरात के द्वारका में चिंतन शिविर में कांग्रेस नेता राहुल ने कहा कि गुजरात के लोगों को हमें कांग्रेस की लत दिखानी है। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ काम के लोग हैं, ये लोग गुजरात को रास्ता दिखा देंगे, दूसरी तरफ ये लोग हैं जो परेशानी पैदा करते हैं। यूपी के दौरे पर सीएम शिवराज 2 दिन में 6 विधानसभाओं में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ घोसी विधानसभा में चुनाव प्रचार भी करेंगे। भोपाल में कोरोना केस में राहत की खबर सामने आई है। 2 महीने बाद 7 से कम कोरोना केस मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 52 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। कोविड केयर सेंटर के बाद फीवर क्लिनिक भी बंद होंगे। साथ ही साथ 24 क्लिनिक चलते रहेंगे। यूक्रेन से वापस लौटे मध्य प्रदेश के 4 छात्र कल देर रात विशेष विमान से दिल्ली लौटे। भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा, आज पार्टी के हाईकमान से करेंगे मुलाकात। वहीं आज यूपी में भी चुनाव प्रचार करेंगे सीएम भूपेश। यूपी में कुशीनगर के लिए 1:30 बजे होंगे रवाना। शाम 4:15 बजे कुशीनगर के खोटा बाजार में चुनाव सभा को संबोधित भी करेंगे। रायपुर में शराबबंदी के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाएगी सरकार। हर गांव में होगा भारत माता वाहिनी का गठन। बता दें कि पहले चरण में 2000 से ज्यादा आबादी वाले गांव शामिल करीब 10,000 ग्राम पंचायतों का किया गया चयन। दूसरे जत्थे में यूक्रेन से दिल्ली लौटे 250 भारतीय छात्र। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छात्रों का किया स्वागत। यूक्रेन से दिल्ली लौटे हैं 250 छात्र। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छात्रों से बात भी की है। छात्रों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को धन्यवाद भी किया। सतना के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा शिक्षा नीति सेमिनार के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। साथ ही सतना में समर्पण निधि अभियान की लेंगे बैठक। शिक्षा नीति सेमिनार के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिवराज सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। सरकार के खिलाफ कांग्रेस हर जिले में लगाएगी आरटीआई। आरटीआई के जरिए सरकारी खर्च की जानकारी लेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में फरवरी में 23 दिन देरी से होगी गर्मी की शुरुआत। दोगुनी चक्रवात की वजह से होगी गर्मी की देरी। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट रविवार को हैक हो गया था। हैकर्स ने रविवार सुबह उनका अकाउंट हैक करते हुए ट्वीट भी किया। इस ट्वीट में लिखा था, सॉरी मेरा अकाउंट हैक हो गया है। यहाँ रूट को दान करने के लिए क्योंकि उन्हें मदद की जरूरत है। पन्ना मार्ग पर बिना सड़क बने ही टोल वसूला जा रहा है। ना तो सड़क निर्माण का काम पूरा हुआ है और ना ही टोल बैरियर बना है, लेकिन
कर्मचारी से पैसे वसूलने की बात कही गई तो कर्मचारी मीडिया से बचते नजर आए। भिलाई के नवरंग मंडल नागर शैली में बना देव बलौदा के प्राचीन शिव मंदिर में शिवरात्रि पर लगने वाले मेले की प्रसिद्ध दूर दूर तक फैली हुई है। मंदिर के अंदर करीब 3 फीट नीचे गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग और मंदिर के बाहर बने पुल को लेकर प्रचलित लोक कथाओं के बीच यह मंदिर अपने आप में खास है। छतरपुर में पुलिस ने किया बलवा का मॉक ड्रिल। आगामी त्योहारों को देखते हुए मॉक ड्रिल किया गया है। पुलिस लाइन में एसपी की उपस्थिति में मॉक ड्रिल हुआ है। थाने के पुलिस की एसपी ने तैयारी की। पुलिस बिहार से 3 अंतर्राज्यीय साइबर नटवर लालों को गिरफ्तार करके लाई। यह लोग ओला इलेक्ट्रिक बाइक की डीलरशिप देने के नाम पर लोगों से रुपए करते थे। पिछले महीने इन्होंने खंडवा के एक व्यापारी से ओला इलेक्ट्रॉनिक बाइक की डीलरशिप देने के नाम पर लगभग 16 लाख रुपए की ठगी की थी। के महाजनापेट में पत्नी को जन्मदिन पर बाइक गिफ्ट करने के लिए पति पिछले 5 साल से चिल्लर जमा कर रहा था, जिसके बाद बरहानपुर पति ने पति को जन्मदिन का तोहफा दिया। अपनी पत्नी भाटी घोड़से को जन्मदिन पर बाइक गिफ्ट देने के लिए 5 साल से तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके बाद 50,000 रुपए की चिल्लर जमा की गई। बाइक शोरूम पहुंचा और चिल्लर रखते हुए कहा कि बाइक खरीदता है। और पहले तो शोरूम संचालक किशोर कामचे उसकी बात सुनकर अचंभित हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बाइक देने के लिए हामिद बने। भोपाल में 10 साल में 56 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद। 48,000 सीटें और 40,000 छात्र हटे। छात्रों को स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से बंद हो रहे हैं कॉलेज। पिछले साल 58,000 सीटों में से सिर्फ 34,000 ही एडमिशन स्कॉलरशिप दिए गए। एमपी में सरकारी विभाग अब बिजली बिल चुकाने के लिए कर्ज लेकर सरकारी कर्ज की गारंटी देगी। कई विभागों पर 1,500 करोड़ बिजली बिल बकाया है। नगरीय विकास पंचायत का बकाया है बिजली का बिल। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,499 केस सामने आए हैं। 225 लोगों की मौत हो गई। स्टारर बच्चन पांडे का पहला गाना मार खाएगा रिलीज होते ही लोगों की जहन पर छा गया है। गाने में अक्षय कुमार का डेविल वाला लुक लोगों को एक्साइटेड कर रहा है। ये गाना महज 18 घंटे पहले रिलीज हुआ है और यूट्यूब पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। राजधानी दिल्ली और इससे सटे इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है। दिल्ली एनसीआर में देर रात गरज के साथ बरसात भी हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।